ओम श्री गणेशाय नमः। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। देवी पार्वती प्रश्न करती हैं, हे गणपति, फाल्गुन माह अमांत माघ माह की कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी के पूजन का क्या विधान है। इस माह गणेश जी का किस नाम से पूजन होता है तथा आहार में क्या ग्रहण किया जाता है। भगवान गणेश कहते हैं, हे माता, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को द्विजप्रिय नाम से गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन खीर में कनेर के पुष्प मिलाकर गुलाबांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। इस दिन आहार में घृत एवं शक्कर का सेवन करना चाहिए। इस चतुर्थी से संबंधित एक कथा का मैं वर्णन करता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न करने पर भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था उसका वर्णन मैं करता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में एक अत्यंत दयालु, उदार, धर्मपरायण तथा लोकप्रिय राजा था जिसका नाम युवानाश्व था। वह राजा देवताओं एवं ब्राह्मणों को पूजने वाला था। उसी राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक धर्मज्ञ एवं वेदवेत्ता ब्राह्मण निवास करते थे। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे जो सभी प्रकार के सुख सौभाग्य से संपन्न थे, किंतु पारिवारिक विवाद के कारण सभी भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करने लगे। विष्णु शर्मा एक एक दिन क्रमशः प्रत्येक पुत्र के घर पर भोजन ग्रहण करते थे। कालांतर में वृद्धावस्था के कारण विष्णु शर्मा अत्यंत दुर्बल हो गए एवं उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगीं। वे अपनी इस स्थिति से अत्यंत व्यथित थे। एक दिन उनका गणेश चतुर्थी का व्रत था और वे अपने ज्येष्ठ पुत्र वधू के घर गए। विष्णु शर्मा जी ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम मेरे लिए पूजन सामग्री की व्यवस्था कर दो। गणेश जी की कृपा से तुम्हें समुचित धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। पुत्र वधू अत्यंत कटु स्वर में बोली, पिताजी, मुझे घर के अनेक कार्य करने हैं। मेरे पास आपके इन सभी कार्यों के लिए समय नहीं है। आप सदैव ही कोई न कोई ढोंग करते रहते हैं। अब यह गणेश जी के पूजन का बहाना कर रहे हैं। ना ही मैं गणेश चतुर्थी व्रत जानती हूँ एवं ना ही गणेश जी को, अतः आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार अपनी ज्येष्ठ बहू के मुख से इन कटु वचनों को सुनकर विष्णु शर्मा क्रमशः अपनी सभी 6 बहुओं के समीप गए, किंतु सभी ने उनका अपमान कर उन्हें तिरस्कृत कर दिया। अंततः वे अपने सबसे छोटी बहू के घर जा पहुँचे। उनकी छोटी बहू अत्यंत निर्धन थी, अतः विष्णु शर्मा जी ने उससे सकुचाते हुए कहा, हे बहुरानी, अब मैं किसके द्वार पर जाऊं? 6 बहुओं ने मुझे अपमानित कर दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत की पूजन सामग्री की व्यवस्था करने का कोई साधन भी नहीं है। मैं स्वयं अत्यंत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी, बारंबार यही विचार करता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि प्राप्त होगी एवं सभी कष्टों का निवारण होगा, किंतु अब मैं यह व्रत कैसे करूं? अपने श्वशुर की व्यथा सुनकर बहू ने कहा, पिताजी, आप इतने व्यथित क्यों हो रहे हैं? आप अपने मनोनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशन व्रत का पालन करूंगी। इस व्रत के फलस्वरूप हमारे दुखों का अंत होगा। यह कहकर छोटी बहू घर से बाहर चली गई तथा भिक्षाटन करके पूजन सामग्री की व्यवस्था कर लाई। उसने स्वयं के लिए एवं श्वशुर जी के लिए लड्डू बनाए। छोटी बहू ने श्वशुर जी के लिए धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, तांबूल, पुष्प तथा फल आदि की व्यवस्था करके स्वयं भी संपूर्ण सामग्री सहित पूजन किया। पूजनोपरांत भोजन का अभाव होने पर भी उसने अपने श्वशुर को भोजन ग्रहण कराया तथा स्वयं उपवास किया। अर्धरात्रि में विष्णु शर्मा को उदर में पीड़ा एवं अपच होने लगी, जिसके कारण वे अशुद्ध हो गए। छोटी बहू ने अपने श्वशुर के चरण आदि धुलाकर उन्हें शुद्ध किया तथा व्यथित होकर विलाप करने लगी, मेरे कारण आपकी यह क्या दुर्गति हुई है। हे पिता, इस मध्य रात्रि में मैं क्या उपाय करूं? कहाँ जाऊं? किससे सहायता मांगूं? इस प्रकार रात्रि पर्यंत व्याकुलता के कारण अज्ञानवश हो उसने जागरण भी कर लिया। प्रातःकाल जब छोटी बहू ने उठकर देखा तो उसका संपूर्ण घर हीरा, मोती, मूंगा, मणि आदि बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। उसका घर उन रत्नों के प्रकाश से देदीप्यमान हो रहा था। उधर उसके श्वशुर की उदर पीड़ा भी शांत हो चुकी थी। छोटी बहू आश्चर्यचकित होकर पूछती है, यह सब बहुमूल्य रत्न घर में कहाँ से आ गए? हे पिताजी, कहीं ऐसा तो नहीं
किसी ने हमें चोरी के आरोप में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा है, अथवा यह मेरा कोई स्वप्न है। बहू की बात सुनकर विष्णु शर्मा कहते हैं कि हे सुलक्षणी, यह सब तुम्हारे द्वारा भक्तिपूर्वक किए गए व्रत का प्रभाव है। तुम्हारे व्रत से भगवान गणेश जी ने प्रसन्न होकर तुम्हारे ऊपर कृपा की है तथा अमूल्य धन संपत्ति प्रदान की है। बहू बोली, हे पिताजी, आप महान हैं। आपकी ही श्रद्धा एवं पूजा से गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता का अंत हुआ है तथा यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। छोटी बहू को इस संपत्ति की प्राप्ति की सूचना अन्य बहुओं को होते ही वे क्रोध एवं ईर्ष्या करने लगी। उन्हें लगा कि उनके वृद्ध ससुर ने अपनी संपूर्ण संचित धन संपत्ति छोटी बहू को दे दी है। छोटी बहू के प्रति बढ़ती ईर्ष्या देखकर अन्य सभी बहुओं को विष्णु शर्मा ने समझाते हुए कहा कि यह सब गणेश जी के व्रत का पुण्य फल है। भक्तिपूर्वक किए गए व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को यह सब कुबेर के समान संपत्ति प्रदान की है। मैं तुम सभी के घर यह व्रत एवं अनुष्ठान करने आया था, किंतु तुम सभी ने मुझे अपमानित कर दिया। मेरी छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री एकत्रित की तथा उसने गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया। इसी से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे समस्त सुख समृद्धि प्रदान की है। भगवान गणेश जी कहते हैं, हे माता पार्वती, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र रोगग्रस्त, निर्धन एवं दुखी हो गए, किंतु सबसे छोटा पुत्र इंद्र के समान वैभवशाली हो गया था। कुछ समय पश्चात वे सभी भाई फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सभी भाई धनवान हो गए। इसी प्रकार जो भी इस व्रत का भक्तिपूर्वक पालन करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इति श्री द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कथा संपूर्ण। महात्मय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के फलस्वरूप राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। फलस्वरूप आप समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर राज्य वैभव को भोग करेंगे। श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से इस कथा का श्रवण करके युधिष्ठिर का मन अत्यंत हर्षित हुआ। उन्होंने पूर्व विधि विधान से चतुर्थी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अखंड साम्राज्य की प्राप्ति हुई। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश।